भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले बहनों आपको बता दें कि बिहार सरकार से एक नया सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो निदेशालय से 9 जून को अभी जारी हुआ था। प्रभारी पदाधिकारी जो पोषाहार वाले हैं, उन्होंने निदेशालय से इस आदेश को सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को पूरे बिहार में भेजा है। भेजे गए इस आदेश में कहा है कि टीएचआर में रेसिपी के अनुरूप सामग्री देने संबंधी प्रशिक्षण के संबंध में है। तो जो भी यहां पर टीएचआर से जुड़ी हुई रेसिपी हैं बिहार में, उसी के संबंध में आप सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं और विस्तार से इस आदेश में क्या कहा गया है। इनका कहना है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह जून 2022 से टीएचआर में सूखा राशन के स्थान पर रेसिपी के अनुरूप सामग्री टीएचआर लाभार्थियों को दिया जाना है। उक्त प्रस्तावित मेनू के अनुसार दल संलग्न करके 2 प्रकार के रेसिपी में किसी भी एक प्रकार की रेसिपी अथवा दोनों को क्षेत्रीय उपलब्धता एवं लाभार्थियों के बीच स्वीकार्यता के आधार पर दिया जाना है। उक्त रेसिपी को आंगनबाड़ी केंद्र पर लागू करने के लिए दिनांक 10 जून को संलग्न सूची के अनुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को गूगल लिंक के माध्यम से प्रशिक्षण वगैरह जो है वो दिया जाएगा। प्रशिक्षण में अपने जिले से एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका को नामित करेंगे। जो गूगल लिंक ये दी गई है, इसके माध्यम से प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महिला पर्यवेक्षिका मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महिला पर्यवेक्षिका और आंगनबाड़ी सेविका बहनों को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेंगी। तो बिहार में 10 तारीख को इन लोगों का प्रशिक्षण हो चुका है। अब आंगनबाड़ी बहनें जो बिहार की हैं, आप सबको टीएचआर में रेसिपी के अनुरूप सामग्री देने के संबंधित प्रशिक्षण आप सबको दिए जाएंगे। जो भी स्थानीय उपलब्धता के आधार पर चीजें होंगी वो आपको वहां पर जो है जो देने के लिए बोला जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आपके क्षेत्र में जो भी चीजें हैं बहुलता में और कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता के साथ मिल जाती हैं, उन चीजों को वहां पर जो है उनकी उपलब्धता कराई जाएगी। इधर बात करते हैं कि अगले आदेश की पूजा बहन बरेली से और उनके द्वारा एक ये जानकारी भेजी गई। जो ये लेटर है कार्यालय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आलमपुर जाफराबाद बरेली से, और ये 14 जून को उन्होंने का जो है एक सरकारी आदेश परसों जारी किया है। समस्त आंगनबाड़ी बहनें जो आलमपुर जाफराबाद बरेली की हैं, उनको क्या बोला गया है सुनिए। लिखा है जिला कार्यक्रम अधिकारी बरेली के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक संख्या दिया हुआ है जो कि 31/5 का है। उसके संदर्भ में निर्देश दिया जाता है कि जननी सुरक्षा के अंतर्गत, किसके? जननी सुरक्षा के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनिंग देकर के उन्हें विभिन्न जानकारियां प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2022 और 16 जून 2022 और 17 जून 2022 को दिव्य जननी प्रोग्राम के संदर्भ में प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तो आज 16 हो गई, आज भी होगा, कल हुआ भी होगा और कल होगा भी। तो इस तरह से इसके बारे में की जानकारी आई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगला एक जो आदेश है वो जिला कार्यक्रम अधिकारी जो मऊ जिले के हैं उनका आदेश है और सुमन बहन के द्वारा ऑल इंडिया को पहुंचाया गया। इस जो है आदेश में डीपीओ महोदय जो मऊ जिले के हैं 14 जून को उन्होंने ऑर्डर जारी करके अपने वहां सीडीपीओ लोगों को बोला है कि दिनांक 11 अगस्त 2022 से दिनांक 17 अगस्त 2022 के मध्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाने के संबंध में आप सबने पहले भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में निदेशालय से आप सब भाई बहनों को एक ऑर्डर मैंने दिखाया था
जो आप लोगों का 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। इसमें लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दिया है 1 जून वाला, इसके द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने परियोजना स्तर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का सफल आयोजन कराने के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्रवार 15 घरों का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए परियोजना स्तर पर बैठक आयोजित करके अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्मिकों को कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दें, जिससे हर घर तिरंगा कार्यक्रम का सफल आयोजन कराया जा सके। साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम की कार्य योजना तैयार करके 2 कार्य दिवसों के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी मऊ जिले के उनका एक ये लेटर है। साथ ही साथ आपको बता दें एक और हमारे पास सरकारी आदेश है, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी समेकित बाल विकास योजना, जो कि आपका अयोध्या जिले से 9 जून को जारी हुआ, सीडीपीओ अयोध्या जिले के हैं उन सबको भेजा गया। और इसमें उन्होंने कहा है कि कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय संख्या सब दिया हुआ है, जो संदर्भ 18 मई का है, उसका जो है संदर्भ लें, यानी उसको ग्रहण करें, जिसके द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों की वृद्धि निगरानी, आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना, एनीमिया आदि का विवरण भी नियमित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से पोषण ट्रैकर ऐप पर अंकित किया जाना है तथा इसकी नियमित रूप से समीक्षा परियोजना जनपद और जिला समिति की बैठक में किया जाना है। महानिदेशक राज्य पोषण मिशन के पत्र में दर्शाए गए चार्ट के अनुसार जनपद की जो प्रगति है वो संतोष नहीं है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो अयोध्या जिले में सीडीपीओ लोगों को डीपीओ महोदय ने कहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या यहां पर ये दी है 184, जो कि 7.73% ही मात्र है। पोषण ट्रैकर ऐप पर कुल पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या इतनी है, जो कि 4.42% ही है। पोषण ट्रैकर ऐप पर आधार विवरण सहित लाभार्थियों की संख्या यहां पर भी इतने परसेंट है। कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या यहां पर 3.57% है। इस तरह से और वजन लिए गए बच्चों की संख्या भी ऐसे ही है। कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या यहां पर 0% दिख रही है। केंद्रों की संख्या जिन पर आईसीडीएस सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, सॉरी ईसीसी वाले सत्र, तो वो भी 0 है। कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या यहां पर 39.14% है। किचन गार्डन पोषण वाटिका, इसका भी यही सब हाल है। तो अगर आप सब देखें यहां पर तो बहुत ही जो है यहां पर स्थितियां खराब हैं पोषण ट्रैकर के मामले में। इसमें कई कारण है। एक तो विभाग द्वारा हर महीने समय पर मोबाइल रिचार्ज का पैसा ना देना, दूसरा पोषण ट्रैकर ऐप पर सर्वर मेंटेनेंस ठीक ना होना और उस पर कोई ना कोई खराबियां बनी रहना। इस तरह से तमाम कारण है जिसके जो है बावजूद जो है चीजें यहां पर बहनें फिर भी कोशिश करती हैं बेटर होने का, लेकिन नहीं हो पाती हैं। तो यहां पर आगे लिखा है, अतः उक्त के संबंध में निर्देश है कि आप सभी को आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले लाभार्थियों की वृद्धि निगरानी और आंगनबाड़ी केंद्र की आधारभूत संरचना, इसकी नियमित समीक्षा करो और शीघ्र पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से डाटा भी फीड कराना सुनिश्चित करो। इसके पूर्व भी आप सभी को कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया गया है, परंतु सभी द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप फीडिंग का कार्य नहीं कराया गया है। आप सभी को पुनः निर्देश है और सब डाटा वगैरह भी फीड कराएं, इसकी प्रगति भी सुनिश्चित करें, लापरवाही इस काम में ना बरतें। प्रमोद कुमार सिंह जी डीपीओ अयोध्या के, उनके स्तर से के ऑर्डर जारी हुआ। साथ ही साथ देखिएगा यहां पर यह कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन लखनऊ से सीधा एक ऐसे ही लेटर अयोध्या जिले को पहले 18 मई को भी भेजा गया था। पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों की वृद्धि निगरानी के संबंध में यह लेटर था और फिर भी आप देख रहे हैं आज भी वैसे ही यहां पर आलम बना हुआ है, स्थितियां में सुधार नहीं देखने को मिला है, जो का त्यों चीजें बनी हुई हैं। तो इसीलिए यहां पे बोला गया। नीचे खैर इन्होंने तो यह भी कहा विभाग ने कि डाटा फीडिंग के लिए 200 रुपया प्रति माह की दर से अप्रैल से सितंबर के बीच में आवंटित किया गया। अरे भाई, अप्रैल से सितंबर के बीच में हो गया क्या? बस इतना ही मिलेगा? साल में 12 महीने होते हैं और काम 12 महीने कराया जाता है, तो पैसा 12 महीने क्यों नहीं दिया जाता? क्या केवल ये अप्रैल से सितंबर का विभाग करता रहेगा और बाकी दिन बहनें क्या करेंगी? और वो दिया गया है, वो बहनें जाने किसके अकाउंट में पहुंचा है, किसके नहीं पहुंचा है, क्या कारण है? विभाग को चाहिए था कि जो है वहां से जो है ऑटोमेटिक रिचार्ज करवाया जाए तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इधर देखिएगा यहाँ पर सुनीता बहन आती हैं अयोध्या से और उनके वहां से जानकारी भेजी गई थी। साथ ही साथ एक और हमारे पास लेटर है बिहार वगैरह से,
9 जून का ये लेटर है, नोडल पदाधिकारी का है निदेशालय से, और सभी जो है जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को भेजा गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर खिलौना गतिविधियों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। आप सबको इसके बारे में भी पहले ही हम जानकारी दे चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है, इसी के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जो है यहाँ पर खिलौने और गतिविधियों के निर्माण से जुड़ा हुआ लेटर आया था। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि जो आपका ईसीसी वाला है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनके विकास के लिए जो चीजें होती हैं, जैसे कि संवेदनात्मक विकास है, मानसिक विकास है, और मौखिक जो है भाषा का विकास है, अक्षर ज्ञान का विकास है, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास है, शारीरिक विकास है, इस तरह से जो है बच्चे खेल खेल में सारी चीजें सीखते हैं। तो छपी हुई और आभासी माध्यम से बहने जो है बच्चे जो है इस तरह से पढ़ते लिखते हैं और उपयोग इन चीजों का करते हैं। इसीलिए स्थानीय स्तर पर खिलौने और जो भी गतिविधियां हैं उनसे जुड़ी हुई उनकी उपलब्धता के बारे में यहाँ पर जो है प्रयास हो रहे हैं, उनके निर्माण के बारे में प्रयास हो रहे हैं, तो ताकि एक बड़े लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो है यहाँ पर खिलौने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जो है बनाए जाएं। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कहानी है, गीत है, खेल खिलौने हैं, ये सब जो है वहां पर तैयार हो रहे हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं कब तक ये मैटर हो पाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसको हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भाई बहनों को छोटा सा